अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको 6 आदात बताई थी कि जो बुढ़ापे की उम्र में होने वाली जो दिमागी ख़ास तौर पे मसाइल हैं उनका हल है। तो अब मैं आपको उनकी मेडिसिन भी बता देता हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन। कि अगर आपको ये हो गया, मसलन सेनाइल डिमेंशिया डिमेंशिया आपको हो जाता है, तो उसका क्या इलाज किया जाए, या यादाश्त से रिलेटेड मसाइल को कैसे हल किया जाए। तो उसमें मैंने जो पहली चीज़ आपको बताई थी कि आपने पहली आदत जो अपनानी है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो दो हमारी दवाएं काम करती हैं। दो अद्वियात हैं। नंबर वन है चाइना। ये डिहाइड्रेशन आपको किसी भी वजह से हो जाए, आपको जवानी में हो जाए, बचपन में हो जाए, अगर जिस्म से कोई फ्लूइड्स निकलते हैं डिसेंट्री की वजह से, या ब्लड आपका निकलता है, या किसी और वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो चाइना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। चाइना आप 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं, 330 में भी दे सकते हैं, दिन में 3 बार दे सकते हैं। और दूसरी कार्बो एनिमेलस है। कार्बो एनिमेलस अगर चाइना काम ना करे तो कार्बो एनिमेलस बल्कि ज़रूर दें, कार्बो एनिमेलस भी दें। इसमें होता ही है कि अगर आपके जिस्म से किसी को हैज़ा हो जाए और बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स निकल जाएँ, तो मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताता हूँ, कार्बोवेज है। कार्बोवेज जिस वक्त ठंडे पसीने आ जाए और बिल्कुल मरीज़ इवन डेथ के पॉइंट पे हो, और जिस्म उसका ठंडा हो रहा हो और डिहाइड्रेशन हो गई हो, और उनके हाथ पाँव नाक मुड़ चुकी हो, जैसे होता है ना डिहाइड्रेशन में आप देखते हैं, और उसकी जो स्किन को आप इस तरह से मूव करें ना, इससे पता चलता है ये स्किन अपनी जगह पे रहती है, तो ये डिहाइड्रेशन की बड़ी निशानी है। तो उसको कार्बोवेज दें। कार्बोवेज 1 एम पोटेंसी में या सी एम पोटेंसी में दें, तो ये पेशेंट जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन से वापस आ जाता है। तो ये तो डिहाइड्रेशन से रिलेटेड है। स्लीपिंग पिल्स के मुतालिक आपको ये कहा है, तो हमारी जो मेडिसिन है पेसीफ्लोरा है। पेसीफ्लोरा मदर टिंचर में हम उसको कहते हैं, देते हैं 8 10 15 कतरे उसके आप ले लें पेसीफ्लोरा। और उसके साथ काली फास बड़ी ज़रूरी है। काली फास आप 2 गोलियां उसकी होती हैं, वो चूस लें। तो काली फास ये आपके जिस्म को रिलैक्स करने के लिए होती है। नींद असल में डिस्टर्ब होने में बाज़ औक़ात मसला ये होता है कि जिस्म रिलैक्स नहीं होता, तो आप उसको अपना सकते हैं। अच्छा, ईटिंग हैबिट्स में मैंने आपको कहा, वो तो फिर बड़ी तवील बात हो जाएगी। तो आपको जो प्रॉब्लम आती है कार्बोहाइड्रेट से आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट से शुगर भी हो जाती है। तो शुगर का एक तवील इलाज है, लेकिन शुगर के मुतलिक भी जो अहम बात है, डॉक्टर अली अहमद साहब रावलपिंडी वाले, उनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, बहुत लिखते हैं और बड़ा अच्छा वो बोलते भी हैं, उनकी वीडियोस भी हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो पेंक्रियाज के अंदर जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो काइंड ऑफ पैरालाइज भी उसमें बहुत सारे होते हैं। तो उसमें कास्टिकम पैरालिसिस की दवाई है, जलसीमियम पैरालिसिस की दवाई है। और इससे जो आप फिर वो कहते हैं कि ये अद्वियात अगर आप दे दें जो पैरालिसिस से मुतलिक हैं, तो वो, और मैं इसमें ऐड करता हूँ रस्टाक्स भी है और सल्फ़र भी है। तो ये आपके सेल्स को बहाल करने वाली दवाई है। तो ये शुगर की भी उसमें बड़ी अच्छी काम आती है। वैसे तो शुगर में साइजीजियम है, साइजीजियम मदर टिंचर में आप 20 20 कतरे लें और दिन में 3 मरतबा ले लें। और अगर आपको शुगर लेवल हाई है तो थोड़ी देर में वो डाउन कर देता है आपको। उसमें एक आधे कप पानी में 20 से 30 कतरे आप लें, और एक सिप थोड़ी थोड़ी देर बाद, 5 5 10 10 मिनट बाद लेते रहें। तो ये तजर्बे की बात है, बहुत सारे लोगों में 80% केसेस में शुगर लेवल जो है कंट्रोल हो जाता है। फिर उसकी और दवाइयाँ भी बहुत हैं, एसिड फास्ट उसकी दवाई है, और वो एक अलग मौजू है, वो उस वक्त किसी वक्त हम बात करेंगे शुगर पे, तो तब आपको उसके मुतालिक मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा। तो ये आपकी जो मेडिसिन आ गई कि तीनों चीज़ों की मैंने आपको बता दी। नंबर वन आपको बता दिया कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर टू, सोने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और नंबर थ्री, ईटिंग हैबिट में अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए। हाई प्रोटीन लिया करें और उसमें आप खासतौर पर ईटिंग हैबिट में आप ये नींबू वगैरह भी आप डालें। और किनू जो विटामिन सी होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ऐड करें। सोडियम आप खुराक में आपको ऐड करनी चाहिए। और ये आपने ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये आप उसके साथ ले सकते हैं। फिर अगली बात आ जाती है इमोशनल। जो मैंने कहा ना कि इमोशनल एक्टिविटी, अगर इमोशनल एक्टिविटी डाउन हो तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें अगर आप आइसोलेटेड फील करें, आपको तन्हाई हो, तो गम हो, दुख हो, उसकी तो सबसे बड़ी दवाई नेट्रोम्योर है। 1 एम पोटेंसी में लें। इग्निशिया है उसकी बहुत अच्छी दवाई, और भी बड़ी दवाइयाँ हैं। ख़ुदकुशी के ख्याल आएँ तो आरम मेटालिगम उसकी दवाई है। तो ये आपको जो आप सोशली इनएक्टिव हो, सोशल एक्टिव होना है, ये उसका मुतबादिल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका कोई अल्टरनेटिव सब्सिट्यूट है।
आप अगर आइसोलेटेड फील करें तो ये आपको करना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी आपकी कम हो, आपको अगर बॉडी में आपको कहीं भी मस्कुलर प्रॉब्लम जितने आपको आते हैं ना, तो स्टॉक्स मस्कुलर रिलैक्सेंट है, वो रिलैक्स करती है। इसमें भी काली फास्ट भी आप ले लें, दिमागी जो आपको जो सुकून वो प्रोवाइड करती है। और बेलेस्पेरिनस हमारी एक मेडिसन है, वो आपके वो भी मसल्स को आपको रिलैक्स करती है, ठीक करती है। तो ये मस्कुलर मेडिसन है। तो जोड़ों की तकालीफ की फिर वो एक बहुत अलग मौजू है, उसमें तो एक लंबा चौड़ा अलग से लेक्चर चाहिए, वो हम उस पर कर देंगे। अच्छा, अब आपका आ जाता है मेंटल एक्टिविटी के मतलब आ जाता है। और मेंटल में आपको मैं ये बता दूं, अगर सिनाइल डिमेंशिया हो गया है तो सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन दवाई उसकी ब्राइटा काप है। ये 30 पोटेंसी मतलब ब्राइटा काप, CM पोटेंसी में हाईएस्ट पोटेंसी होती है, उसमें भी आपने लेनी है। एक डोज आप 10 दिन में ले लें। और 1M पोटेंसी में अगर लेनी है तो उसको आपने एक हफ्ते में दे लेनी है। और 200 में अगर लेनी है तो डेली लेनी है, लेकिन सब नहीं लेनी। आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें, और CM पोटेंसी में एक हफ्ते 10 दिन के बाद आप ले लिया करें। ब्राइटा का दिमाग अगर सुकड़ा और जिस्म का कोई हिस्सा भी सुकड़ रहा हो तो उसमें प्लम मेटालिकम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी दवाई है। और अगर जो आपकी जो वैन्स हैं सिकुड़ रही हो तो ओपियम उसमें आप शामिल कर सकते हैं। ओपियम आप शामिल कर सकते हैं, प्लम्बम आप शामिल कर सकते हैं। और फिर वो जो मैंने शुगर वाली उसमें बात की है, अगर वो सेल्स पैरालाइज होते हैं तो उसमें आप कास्टिकम आप ऐड कर सकते हैं, जेल्सीनियम आप ऐड कर सकते हैं, और सल्फ़र और रस्टाक्स आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये सुकड़ाओं के लिए दिमाग के लेक्सस भी आप शामिल कर सकते हैं। अगर आपकी जो आर्टरीज़ हैं ये अगर सिकुड़ रही हैं तो लेक्सस भी उनको खोलती है। और जो मैंने आपको ओपियम बताई वो भी खोलती है, तो वो भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा एस्टुरिस हिप एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है। कहीं कंजेशन हो जाए ना ब्लड की किसी रगों में, तो वो कंजेशन के लिए, कंजेशन की बड़ी खूबसूरत दवाई है एस्कुलेस हिप। ये पाइल्स की भी दवाई है एस्कुलेस हिप। अगर आपको ज़िमनन बात आ गई है, अगर किसी को 3 चीज़ें हों, नंबर 1 पाइल्स, पाइल के साथ कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन के साथ कमर दर्द, तीर वादक नुस्खा है एस्कुलिसिप 200 पोटेंसी में आप ले लें तो आप ठीक हो गए समझें। तो मेरे ख्याल में मैंने कहा साथ मेडिसिन भी मैं ऐड कर लूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। और अगर आपने होम्योपैथिक इलाज करना है, सेनाइल डिमेंशिया अगर आपको हो जाए, या बाकी एनाकार्डियम आप यादाश्त के मसाइल में आप, अल्जाइमर पे पूरा एक अलग लेक्चर है, लेकिन ये दवाएं उसमें भी काम करती हैं। थैंक यू वेरी मच।